हे गाइस, आई एम संदीप। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन टू सेट ऑल, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आज हम लोग सीखेंगे किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर हिंदी में सेंटेंस है तो उसे हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अगर कोई भी हिंदी सेंटेंस में दिया हुआ है तो आप कैसे पहचानिएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। तो आपको उसे पहचानने के लिए क्या करना है, किसी भी अगर हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में, किसके अंत में, वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ये है लगा हो तो वह सेंटेंस किस टेंस का होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो आपको क्या करना है, वर्ब के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये है अगर है तो आप समझ जाइए वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो आपको इसे बनाने के लिए क्या रूल है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, किसी भी पहले हिंदी सेंटेंस को देखकर पहचान लीजिए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कि नहीं। अगर है तो आपको क्या करना है, उसके सब्जेक्ट को पहले लिखना है। पहले कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद हैव या हैज में से किसी एक को लगाइए जो आपके सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि हैव लगेगा कि हैज। और उसके बाद परफेक्ट टेंस का है इसीलिए यहाँ पर वर्ब का तीसरा फॉर्म ही लगेगा और उसके बाद लिख दीजिए ऑब्जेक्ट। इस तरह आपका कोई भी हिंदी सेंटेंस अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर नोट है, अगर कोई भी सिंगुलर ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम है तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। जी हाँ, हैज का यूज करते हैं। अगर वहीं पर आई, यू, दे या कोई प्लूरल रहता तो उसके साथ हम यूज करते हैव का। तो चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि कैसे हम बनाएंगे। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल है, आपने अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कर लिया है तो आप पहले पहचानिए कि यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, वर्ब के लास्ट में चुका है, चुकी है, या है, ये है देखना है। यहाँ पर वर्ब क्या है, अभ्यास करना भी एक वर्ब होता है और उसके लास्ट में यहाँ देखिए क्या है, या है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए हमको बनाने के लिए पहले क्या करना है, लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। तो यू के साथ हैव लगाइएगा, हैज तो हैव, तो यू हैव। और उसके बाद लिखना है वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो अभ्यास करना क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रैक्टिस। तो यहाँ पर लगेगा तीसरा फॉर्म दिया इसलिए यहाँ पर हम लगा दिए ईडी। तो प्रैक्टिस। उसके बाद क्या चीज़ का, तो स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो चुका है, यू हैव प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश। चलिए अब दूसरा सेंटेंस को देखते हैं। सीमा ने मुझे गणित की पुस्तक दे चुकी है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है, चुकी है। तो आप पहले लिखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगी जगह यहाँ पर, सीमा। तो सीमा के साथ हम लगाते हैं, सीमा के साथ लगता है यहाँ पर हैज। तो सीमा हैज। उसके बाद वर्ब क्या है, देना। तो देना का होता है गिव और तीसरा फॉर्म हो जाएगा गिवेन। उसके बाद मुझे का मी। और उसके बाद क्या दिया है, तो गणित की पुस्तक, मैथ बुक। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, सीमा हैज गिवेन मी मैथ्स बुक। तो हमारा यहाँ पर ट्रांसलेट हो चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर दिया है, हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए घर से जा चुके हैं। फिर देखिए यहाँ पर घर से जाना एक वर्ब है, उसके लास्ट में है चुके हैं। तो इस तरह से आप जानेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वी के साथ लगाइएगा आप हैव। तो यू, वी हैव। उसके बाद घर से जाना तो गो वेंट गोन। तो वी हैव गोन फ्रॉम हाउस। किस चीज़ के लिए गए हैं, तो क्रिकेट खेलने के लिए। तो फॉर प्ले
क्रिकेट। तो हमारा क्या हो गया, वी हैव गॉन फ्रॉम हाउस फॉर प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए, वो नृत्य करने के लिए स्टेज पर पहुंच गई है। तो शी हैज reached at stage for डांसिंग। क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारा, वह नृत्य करने के लिए स्टेज पर पहुँच गई है, तो इसलिए हो जाएगा सी हैज रिच्ड एट स्टेज फॉर डांसिंग। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी हिंदी सेंटेंस अगर दिया हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो आप अंग्रेजी में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, पुलिस चोर को पकड़ने पहुंच चुकी है। तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, द पुलिस हैज, पहुंचना का रिच्ड, किस चीज़ के लिए, तो फॉर कैच थीप। तो आप इस तरह से क्या है बना सकते हैं। तो पुलिस हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लगाया हैज या हैव में से हैज, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म रिच्ड, और किस चीज़ के लिए ऑब्जेक्ट है, चोर को पकड़ने के लिए, तो फॉर कैच थीप। मैंने अपनी सारी परीक्षाएं पास कर ली है। तो आई हैव पास्ड माई ऑल एग्जाम्स। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट था आई, तो आई का हो गया, मैंने का आई हो गया, आई के साथ लगेगा हैव, उसके बाद क्या है वर्ब करना था, पास करना का होता है पास्ट तीसरा फॉर्म, उसके बाद अपनी सारी परीक्षाएं, तो माई ऑल एग्जाम्स। तो इस तरह से क्या है, आप किसी भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी सेंटेंस है तो उसे आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।